एक शाम राहुल अपने दोस्तों अमन, सोनू और विक्की के साथ बैठा था। राहुल तो हमेशा बोलता है कि तुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, तो चल आज तेरी हिम्मत टेस्ट करते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार डर किस बात का, ये सब कहानियां होती हैं लोगों को डराने के लिए। विक्की ने धीरे से कहा, तो फिर आज रात उस जंगल वाली हवेली तक चल, सुना है वहां नौकरानी की आत्मा दिखती है। राहुल थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, लोग कहते तो बहुत कुछ है, पर असल में कुछ नहीं होता। सोनू ने उकसाते हुए कहा, देख भाई, अगर तू गया और कुछ नहीं हुआ तो हम सब मान लेंगे कि तू सबसे बहादुर है। राहुल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, आज रात में जाऊंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें खुद भी डर लग रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। राहुल अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और चेहरे पर धूल जमी थी। राहुल ने उसे उठाया। ये यहाँ कैसे आई, उसने सोचा। कुछ पल उसने गुड़िया को घूरा। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने गुड़िया फेंक दी। बेवकूफी है ये सब, वो खुद से बोला और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है। राहुल रुक गया। अजीब है, दिन में तो कभी ये बोर्ड नहीं दिखा। वो बुदबुदाया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, शायद कोई जानवर होगा, और वो आगे बढ़ गया। हवेली सामने थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर दरारें और दरवाजा आधा खुला। हवा चलने पर दरवाजा क्रीक की आवाज कर रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली। बस अंदर देखकर वापस आ जाऊंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसे सामने एक परछाई दिखी। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हिली। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आई। वो साधारण कपड़ों में थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीमी आवाज में बोली, मेरा खरगोश खो गया है, उसे ढूंढ रही हूँ। राहुल ने हैरानी से कहा, इतनी रात को? आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत हल्का मुस्कुराई। कभी कभी कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, उन्हें ढूंढना ही पड़ता है। राहुल बोला, मैंने रास्ते में झाड़ियों से आवाज सुनी थी, शायद उधर हो। औरत ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। दोनों उसी जगह पहुंचे जहां राहुल ने आवाज सुनी थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफेद खरगोश बाहर भागा। मेरा प्यारा मिल गया, वो धीमे से कहती है। राहुल ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मिल गया, अब आप घर जाइए। औरत ने कहा, मेरा नाम फूल कुमारी है। राहुल बोला, अच्छा नाम है। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। हर किसी को हर जगह नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। राहुल समझ नहीं पाया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सुबह राहुल अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अमन ने पूछा, क्या हुआ, गया था ना? राहुल ने सब कुछ विस्तार से बताया।
जब उसने कहा और उस औरत का नाम था फूल कुमारी, तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। सोनू की आवाज कांपने लगी। तू पक्का यही नाम बोली थी? हाँ, राहुल बोला। विक्की बोला, फूल कुमारी उस हवेली की मालकिन का नाम था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने धीमे से कहा, कहते हैं नौकरानी ने उन्हें मार दिया था और अब उनकी आत्मा किसी को हवेली में जाने से बचाती है। राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल ने नया स्कूल ज्वाइन किया था, जिससे वहां एक छोटा सा पिल्ला भी दिखता रहे। नया वातावरण, नए चेहरे और मन में थोड़ी घबराहट। उसे उम्मीद थी कि ये स्कूल उसके जीवन की एक नई शुरुआत बनेगा, लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। स्कूल के दूसरे ही दिन जब कक्षा शुरू हुई, अचानक कक्षा में सन्नाटा छा गया। ब्लैक बोर्ड पर किसी ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बना दी थी। उस तस्वीर में एक आदमी बना था, खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान और चेहरा इतना भयावह कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, हेल्प मी। जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राहुल, ये सब तुमने किया है ना? राहुल घबरा गया, कांपती आवाज में बोला, मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो कल ही स्कूल में आया हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अध्यापिका को केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने डांटते हुए कहा, ज्यादा जवाब मत दो, अपनी सीट पर जाकर बैठो। पूरी कक्षा हंसने लगी। राहुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी हो गया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर मैंने ये चित्र नहीं बनाया तो मेरे नाम से ये किसने बनाया? घंटी बजते ही सभी बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए, लेकिन राहुल अपनी सीट पर ही बैठा रहा। उसका मन बहुत बेचैन था। थोड़ी देर बाद वो उठा और स्कूल की गैलरी की ओर चला गया, ताकि अकेले में थोड़ा सुकून मिल सके। अचानक एक कुत्ता बहुत तेजी से उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। राहुल डर के मारे ठिठक गया। तभी उसके दो दोस्त दौड़ते हुए आए और बोले, राहुल, दूर रहो, एक कुत्ते ने एक टीचर को काट लिया है, शायद वो इसी तरफ भागा है। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन सी टीचर? दोस्त ने कहा, वही जो सुबह तुम्हें ड्राइंग के लिए डांट रही थी। ये सुनते ही राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा।